नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखें की श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण ग्रह की। आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह की, और वह भी लाल किताब के अनुसार। केतु पहले यानी कि लग्न भाव से 12वें भाव तक जहां जहां बैठते हैं वहां कैसा शुभ और कैसा अशुभ प्रभाव देते हैं, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। और वहीं अगर अशुभ प्रभाव केतु का आपके जीवन में आ रहा है तो भाव विशेष के लिए हम यहाँ पर लाल किताब की महत्वपूर्ण रेमेडी यानी कि उसके जो उपचार हैं, उसके जो उपाय हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को। मैंने अब तक लाल किताब के संदर्भ में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और आप सभी की उसमें जिज्ञासा मुझे दिख रही है। बहुत सारे प्रश्न आप सभी के हैं। आप उन रहस्यों को, उस गूढ़ता को जानना चाहते हो, और यही केतु का महत्वपूर्ण लक्षण है। केतु रिसर्च है। किसी के बारे में बहुत अंदर तक जानने की प्रबल इच्छा, ये केतु है। प्रबल चेष्टा, ये केतु है। केतु सबसे ज्यादा अनुभवी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है। लाल किताब कहती है केतु के बारे में कि नजर पांव तेरे जो उखड़े पड़ेंगे, नजर पांव तेरे जो उखड़े पड़ेंगे, सभी जेर रहते ही सिर पर चढ़ेंगे। केतु को नेकी का फरिश्ता कहा जाता है। जहां राहु धूर्तता सिखाता है, वहीं केतु आपको सदमार्ग पर चलने की, अच्छा काम करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न करता है। केतु त्याग है। जहां राहु लोभ है, वहां केतु त्याग है। ध्यान रखिए इस बात को। केतु बिल्कुल राहु से विपरीत है। जहां राहु लालसा है, वहां केतु उससे संबंधित वैराग्य है। जिस भाव में बैठ जाए उस भाव से संबंधित वैराग्य दे देगा, और राहु जिस भाव में बैठ जाए उस भाव से संबंधित लालसा दे देगा। यही अंतर है दोनों में। तो केतु एक नेकी का फरिश्ता कहा जाता है। यात्राएं बहुत कराता है केतु, इसलिए से यात्राओं का स्वामी भी कहा जाता है, और ये शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाएगा। कहते हैं कि जब केतु और बुध मिलते हैं जन्म कुंडली में, तो कुत्ते की जान सिर में होती है, और बृहस्पति और मंगल के न होने की दशा में वह शुभ प्रभाव देता है। ऐसे जातक को सांसारिक कामों के लिए सलाह देने और इधर उधर दौड़ धूप करने के लिए 48 वर्ष तक समय उत्तम होता है। पीला बृहस्पति, जर्द रंग बुध और लाल रंग मंगल, तीनों ग्रहों का मिला जुला स्वरूप 3 कुत्ता का होता है। जो संसार का स्वामी एवं पापी छलिया होता है, यह जातक को कष्ट न देकर उसका अंत समय तक साथ देता है। इसके लिए एक संतान शुभ होती है जो खानदान का नाम रोशन करेगा। एक जरूर होगी जो खानदान का नाम ऊपर ले जाएगा। यह केतु का प्रभाव है। कुंडली के ग्रहों और हाथ की रेखाओं में बृहस्पति का जो बुर्ज है यानी कि जो पर्वत है, उस पर केतु का निशान देखकर केतु की उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। देखिए, केतु को
चारपाई और ग्रह चाल में शुक्र का फन माना गया है। फन मतलब कला, शुक्र की एक कला है केतु। किंतु जहां चारपाई का अर्थ लड़की को दहेज में मिलने वाले पलंग से है, यदि बच्चे के जन्म के समय उस पलंग का उपयोग किया जाए तो फल उत्तम मिलता है। जो शादी में पलंग मिला, बेड जिसको बोलते हैं, उस पर अगर किसी बच्चे का जन्म हो उसी पर, तो यह अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और अगर कमजोर हो तो कमजोर होने पर केतु धोखेबाज और छलावा भी बन जाता है। कमजोर, नीच हो जाए, क्षीण हो जाए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो ये धोखेबाज और छलावा भी बन जाता है। मृत्यु नहीं देता जातक को, लेकिन धन हानि अवश्य केतु कराता है। बुध के प्रभाव के कारण जो केतु है उसका प्रभाव अनिष्टकारी हो जाए, इसमें कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी प्रकार से बुध के प्रभाव में केतु आए तो वह इस आने से केतु का जो प्रभाव है वो अशुभकारी हो जाता है। यह था एक सामान्य विश्लेषण केतु के संदर्भ में। अब मैं बात करूंगा बारी बारी से और इनके उपाय भी जानेंगे जहां अशुभ केतु आपको दिखाई देंगे। शुभता और अशुभता की चर्चा मैंने राहु से संबंधित जो वीडियो बनाई है उसमें कर दिया, आप उसको जाकर देख लीजिए। संशोधित वीडियो, पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने संशोधित वीडियो बनाई, उस पर लिख रखा है ऊपर संशोधित, तो आप उसको देखिए। केतु अगर पहले घर में है, प्रथम भाव में है, तो उसके बारे में लाल किताब कहती है, रिजक तेरा जब तुझको है आज मिलता, रिजक तेरा जब तुझको है आज मिलता, लंगोटा फिक्र कल का तू क्यों ढीला करता। लंगोटा फिक्र कल का तू क्यों ढीला करता। देखिए, केतु अगर पहले भाव में है तो जातक संतान बहुत होती है, बच्चे पर बच्चा पैदा करता जाता है। आज की चिंता वह बिल्कुल नहीं करता और ये कल पर मरता रहता है, जो होगा कल देखा जाएगा। ये आप देखना, यहां कहा गया इसके लिए कि कामदेव की गर्मी और दौलत की चाह उससे एक साथ खींचती है, लेकिन पिता का उत्तम भक्त होता है ऐसा व्यक्ति, पितृभक्त उसके लिए कहा गया है। अगर वह बच्चों को गुड़ इत्यादि खरीदने के लिए तांबे का पैसा दे तो वो विष देने के समान होता है, ये खराब है। तांबे का सिक्का दान नहीं करना चाहिए, या बच्चों को तांबा नहीं देना चाहिए। बृहस्पति पर मंगल के कमजोर प्रभाव को अकारण इधर उधर परेशानी हालत में भटकना पड़ता है। अगर जातक को हम देखें कि केतु के बारे में क्या अशुभ परिणाम हो सकते हैं प्रथम भाव के केतु को लेकर, तो यह ग्रह इस घर में फर्जी चिंता पैदा करता है, जो अक्सर होती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसी चिंता में डाल कर रखता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उनको कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, और वो उस बीमारी के चक्कर में उनके दिमाग में एक सेट कर लेते हैं कि वो बीमार हो चुके हैं। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहता है, डरते रहते हैं, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा मन का खराब हो जाता है तब वो टेस्ट भी कराते हैं, वहां नॉर्मल निकलता है सब कुछ। तो यही केतु का अशुभता का प्रभाव बताता है कि वह फर्जी की चिंता आपको दे देगा, जो है नहीं उसकी चिंता भी आपको दे देगा। ये कहते हैं कि अगर कमजोर हो तो आपके गुरु को, आपके पिता को भी काट खाए, ऐसा होता है केतु। जातक की पैदाइश चाहे बाहर हो पर पुश्तैनी घर में जरूर तूफान उठ खड़ा होगा, लड़ाई झगड़े चलेंगे खूब अच्छे खासे। पड़ोसी घर पर भी मिट्टी उड़ती होगी, वहां भी कुछ नहीं होगा, वहां भी सब कुछ कहते हैं ना धूल उड़ जाएगी।
बृहस्पति हवा का प्रतीक है और ये बृहस्पति की हवा में मिट्टी भर देगा जो इधर उधर फर्जी चक्र में दौड़ने का बहाना होगी। कुल मिला के आंधी बना देगा एक अच्छी हवा को भी। अगर अशुभ केतु है पहले भाव का तो क्या उपाय करें? देखिए, आप बंदरों की सेवा कीजिए, बंदरों को गुड़ खिलाइए। पहले भाव के केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। बुध का उपाय करोगे तब भी केतु के उपाय हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी जो संतान है वह कष्ट में है, तो आप काला सफेद कंबल मंदिर में दान दें। जो काला भी हो और सफेद भी हो, ऐसा कंबल आप मंदिर में दान करेंगे पहले भाव के केतु के लिए। आप एक उपाय यह भी कर सकते हैं कि सफेद धागा आप बांधें और दोनों पांवों के अंगूठों में चांदी पहने। हाथ में सफेद धागा बांध लीजिए, दोनों पांवों के अंगूठों में आप चांदी पहन लीजिए। यह भी केतु का उपाय है। अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर रहता है तो आप केसर का तिलक रोजाना लगाइए। देखिए, केसर का तिलक लगाने से राहु, केतु और बृहस्पति भी ये सब अच्छे होते हैं। इसलिए सभी केसर का तिलक थोड़ी सी डाल लीजिए अपने तिलक में, तो केसर का तिलक ही बन जाएगा। उसकी जो कलियां हैं केसर की वो डाल लिया करें, तो यहां आपको यह फायदा मिलेगा। सावधानी भी मैं बता देता हूं इस केतु से संबंधित। जब सूर्य छठे या सातवें भाव में हो और केतु लग्न में बैठे हो, सूर्य या तो यहां बैठे हो, यहां छठे भाव में या सातवें भाव में, और केतु लग्न में हो, तो सांझ के समय या सूर्योदय से पहले आपको गुड़, गेहूं, तांबा दान में देना विष का काम होगा। इस समय आप किसी भी प्रकार से ना तो गेहूं दान करें, ना गुड़ दान करें, ना तांबा दान करें। ये विशेष है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की तरफ। दूसरे भाव में केतु के बारे में कहा गया है कि हुई पैदा औलाद हर घर जो तेरी, बुढ़ापे में तुझे कौन देगा दिलेरी। देखिए, यदि केतु दूसरे भाव में हो तो जातक को वह हमेशा तब्दीली और नई दिशा देने वाला होता है। वह चारों दिशाओं की यात्राएं करता है और जातक उस समय में उन्नति करता है। सिर्फ लाखों के हिसाब किताब करने वाला व्यापार करता है और राज दरबार में मान सम्मान पाता है, लेकिन उसके भाग्य में मात्र दलाली के चंद्र रुपये की रोटी खाने के लिए ही बचते हैं। किंतु 24 वर्ष बाद जातक काफी धन दौलत कमाकर खुशहाली की जिंदगी जीता है। लेकिन अशुभ प्रभाव हो केतु का तो जातक जो होगा ज्यादातर इश्कबाजी और औरतों के प्रेम में फंसा रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन है बुढ़ापे में कष्ट में बीतता है और काफी मुसीबतों के दिन काटता भी है। उपाय क्या करें दूसरे भाव के इस अशुभता को समाप्त करने के लिए, जो जीवन में ऐसा कोई कष्ट आपको न मिले? आप माथे पर केसर का या फिर पीले चंदन का तिलक लगाएं। या तो केसर का तिलक लगाएं या फिर पीले चंदन का तिलक लगाएं। आप ये भी कर सकते हो कि तिल और इमली इनको मंदिर में दान दें। ये भी केतु का उपाय हो जाता है। अब बात करते हैं केतु तीसरे भाव में अगर हैं तो क्या उपाय करें। पहले उपाय बाद में बताएंगे, पहले तीसरे भाव के केतु के बारे में बता देते हैं। तीसरे भाव के केतु के बारे में लाल किताब कहती है, बुझे प्यास न खून भाई का करते, बुझे प्यास न खून भाई का करते, गले बाजू बांधेंगे तलवार कटते। देखिए, यदि केतु तीसरे भाव में हो तो जातक
वफादार और नेक दिल होता है। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता और दूसरों का उपकार मानने वाला एक सदाचारी गृहस्थ इंसान होता है। उसकी ससुराल और भाइयों की दशा कितनी ही विरंगी क्यों ना हो, पर संतान बुरी नहीं होती। 24 वर्ष बाद पहली संतान जो होगी वह उसका भाग्योदय करने वाली संतान होगी। आयु बड़ी अच्छी होती है, बहुत बलवान आयु रेखा होती है। अब बात करें अशुभ प्रभाव की, तो जातक भाइयों से दुखी रहता है। ग्रह आयु धन संपत्ति का नाश करती है। मुकदमेबाजी में धन की बर्बादी और सालियों के चक्कर में परेशानी बढ़ जाती है। जातक के परिवार में 3 लड़के लड़कियां और भाई बहन होते हैं। उसके मकान में दरवाजों और खिड़कियों की संख्या 3 पाई जाती है। मकान में दक्षिण का दरवाजा संतान के लिए अशुभ होता है। ये केतु के अशुभ प्रभाव हैं। ठीक कैसे करें? बीमारी या कमजोर स्वास्थ्य अगर हो गया है तो उस दशा में बृहस्पति की चीजों को दरिया में प्रवाहित करें। बृहस्पति की चीज चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, ये बृहस्पति की चीजें हैं। इनको आप क्या करोगे? दरिया में प्रवाहित करोगे, बृहस्पति की जो भी चीजें हैं। केसर का आप तिलक लगाओगे। सोना गले में अगर पहनोगे तो बहुत शुभ है, यह अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर आपका दक्षिण का द्वार है, पहले तो मनाही है कि दक्षिण का द्वार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका दक्षिण का द्वार है तो आप द्वार पर तांबे की कीलें या तांबे का पत्थर चढ़ाएं। या तो कील ठोक दो या तांबे का पत्थर चढ़ा दो, एक कॉपर लगवा दो उस पर, पूरे दरवाजे पर। यह हो गया तीसरे भाव के केतु का। अब बात करते हैं चौथा भाव। चौथे भाव के केतु के बारे में कहा गया है, सब्र अपने का फल चाहे मीठा मिलेगा। सब्र अपने का फल चाहे मीठा मिलेगा, मगर बोझ देरी का सहना पड़ेगा। मगर बोझ देरी का सहना पड़ेगा। देखिए, ये केतु चौथे भाव में हो तो जातक को काफी देर बाद पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि पहली संतान होगी तो वह उत्तम फल देने वाली होगी। देखिए, पहले संतान को पुत्र बोला जाता था, लेकिन अब संतान है क्योंकि सभी सेम है, इसलिए यहां पर इसको संतान से आप समझ सकते हो कि जो पहली संतान होगी वो उसकी सौभाग्यशाली होगी, अधिक सौभाग्यशाली होगी। देखिए, वह अधिक संतान भी होती है उसकी, और धन संचयी, परिश्रमी और सुखी होता है। ईश्वर पर वह भरोसा करने वाला होता है। अशुभ प्रभाव में देखें तो कमजोर ग्रह अगर है तो माता और संतान के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होते हैं। केतु जातक को ज्वार भाटे की तरह विचारों का वेग प्रवेग दोलायमान करता रहता है। यह नर संतान को विशेषकर कष्ट देने वाला होता है। छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित भी रख सकता है। अब उपाय क्या करें? देखिए, धन की बढ़ोतरी के लिए बृहस्पति, राहु और चंद्रमा का उपाय करोगे तो यहां यह है, इनको आराम मिलेगा। अब बृहस्पति के उपाय के लिए आप बृहस्पति की वीडियो देख सकते हैं। राहु के उपाय के लिए मैंने राहु के उपाय भी बताए हैं, आप राहु की वीडियो देख सकते हैं। चंद्रमा के उपाय के लिए आप चंद्रमा की जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। यहां बृहस्पति की चीजें आप नदी में प्रवाहित करें। अगर संतान को कष्ट नहीं चाहते चतुर्थ भाव वाले केतु के,
तो वह घर में कुत्ता पालें। मन की शांति के लिए चांदी भी पहने, इससे मानसिक शांति उनको मिलेगी। ये उपाय थे। अब हम बात करेंगे पंचम भाव के केतु की। पंचम भाव के केतु के बारे में लाल किताब कहती है कि हुए थे नेक जब जवानी पर चढ़ते, हुए थे नेक जब जवानी पर चढ़ते, मिले पोते इतने ना थे जितने लड़के। ये पंचम भाव के केतु की कहानी है, सुन लीजिए। यदि केतु पांचवें भाव में हो तो जातक 24 वर्ष की आयु में रोटी के लिए किसी का सहारा तलाश करता है। गुरु की कृपा से उसका समय अच्छा बीतता है। उसके बाद जीवन स्वयं जातक के हाथों में होता है। वह काफी प्रभावशाली होता है। और अगर हम देखें तो उसकी बहुत ज्यादा संतति होती है, संतान बहुत ज्यादा होती है। दाम्पत्य जीवन का वह पूरा आनंद उठाता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कुछ गर्म मिजाज होती है, पर अपने पति की वह पूर्ण सेवा भी करती है। अगर ऐसे व्यक्ति के लिए यहां तक कहा गया है, देखिए हिंदू धर्म में तो 2 नहीं है, लेकिन अदर जो है जहां पर अभी वैलिड है उनमें आप देखिए जिनके केतु यहां हो उनकी 2-2 पत्नियां भी होंगी तो वो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। ये पंचम भाव के केतु की विशेषता है। अशुभ प्रभाव में अगर हो तो कमजोर ग्रह से जातक की जवानी ढलती जाती है। कई संतानें पैदा तो होती हैं लेकिन वहां मृत्यु लोक को भी पहुंच जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुढ़ापे में ऐसा जातक पोते का मुंह मुश्किल से देख पाता है। बच्चों से कितना ही घर भरा हो खाली खाली उसको लगता है। घर में कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई भी देती हैं। ये भी अशुभ पंचम के केतु का प्रभाव है। जहां नीच हो रहा हो, शत्रु क्षेत्री हो, वहां इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते। उपाय क्या कर सकते हो? चंद्र का, मंगल की जो चीजें हैं वो दान कीजिए। जैसे चंद्रमा का दूध है, दूध दान कीजिए। मंगल की चीजें जैसे मसूर की दाल है, मसूर की दाल दान कीजिए। इस प्रकार से दूध और खांड को भी आप दान में दे सकते हैं। और बृहस्पति के उपाय अगर करोगे तो वह भी सहायक सिद्ध होंगे। ये पंचम भाव से संबंधित उपाय थे। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के केतु के बारे में कहा गया है कि हजम घी अगर कुत्ता दुनिया में करता, हजम घी अगर कुत्ता दुनिया में करता, छुपे फिरता हर घर में बुजदिल ना डरता, छुपे फिरता हर घर में बुजदिल ना डरता। यदि केतु छठे भाव में हो तो जातक के जीवन में नर संतान और धन दौलत खूब आदम होती है। बुद्ध बहन से कोई झगड़ा नहीं कराता। केतु के फलाफल जातक के पैरों से भी स्पष्ट होते हैं। जातक का जो संतान होगी बहुत बहादुर होगी, शत्रुओं का नाश करने वाली होगी। केतु और बृहस्पति दोनों अगर कमजोर हों तो जातक के शत्रुओं में वृद्धि भी करते हैं। अशुभ प्रभाव की बात करें तो कमजोर ग्रह के कारण धन दौलत की हानि होती है। जातक को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए व्यर्थ की यात्राएं उसको करनी पड़ेंगी और शत्रु बिना बुलाए आते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति बेकदर राह में पड़े पत्थर की तरह होगा। मंदिर का घंटा है, कोई हो बजा दो, ये हाल है। मतलब उसकी कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ भी कह के चल देगा। जो हर जगह पांव की ठोकरें खाता है। मामा और मामा के खानदान पर ही छठे भाव का केतु अगर अशुभ है तो बुरा प्रभाव भी डालता है। उपाय क्या करें? सोने की अंगूठी बाएं हाथ की उंगली में आप पहने, इससे ये छठे भाव के केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। 43 दिनों तक आप मंदिर में रोज केले दान करें। हर रोज आपको केला दान करना है, जितने कर सको।
घर में अगर आप कुत्ता पालते हो तो वह भी आपके लिए शुभ है। कहते हैं कि एक मर जाए तो दूसरा ले आए। खरगोश पालें तो नर खरगोश पालें। अगर आपका कोई दोहता या पोता है तो आप उसका ठीक ढंग से अगर पालन करोगे तो वह भी आपके केतु को ठीक कर देगा। अब बात करेंगे 7वें भाव में जिनके केतु हैं उनके बड़े प्रश्न आते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सब कुछ के होते जो रोता रहेगा तो यह नस्ल तेरी ही जाहिर करेगा। सब कुछ के होते जो रोता रहेगा तो यह नस्ल तेरी ही जाहिर करेगा। यदि केतु 7वें भाव में हो तो जातक के संतान 24 साल की उम्र में आयु के जितना आयु है उससे चौगुना धन पैदा करने वाली होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ धन दौलत में भी वृद्धि होती है। जातक का जो बड़ा पुत्र होगा या पुत्री होगी वो बड़ी सख्त स्वभाव की होगी और दुश्मनों को मार भगाने वाली और वफादार और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और हर तरह से पिता को सुख देने वाली संतान होगी। शुक्र और शनि अगर कमजोर नहीं है तो रोजी रोजगार के द्वारा जो द्वार हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन यदि कोई शत्रु ग्रह या मंगल अशुभ उनमें साथ हो तो वो जातक को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जैसे शनि और शुक्र हैं तो वो तो सही रखेंगे, लेकिन अगर मंगल भी बैठ जाए किसी घर में इनके साथ में तो, और मंगल यहां पर अगर अशुभ है, मंगल अशुभ है, नीच हो जाए या कुछ हो जाए तो वहां पर वह क्या कर देगा, जातक को पूरी तरह बर्बाद करा देगा। अगर मंगल शुभ हो तो जातक वादा पूरा करने वाला होता है, फिर भी सब कुछ होने के बाद भी रोते रहना उस भाव की निशानी होती है। सब कुछ, यार हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं और पैसा खूब लेके घूम रहा है, ये इसकी खास निशानी है। अगर हम अशुभ प्रभाव में देखें तो कमजोर ग्रह के कारण जातक का काफी अनिष्ट करता है। अशुभ प्रभाव के कारण जातक झूठे वादे करता है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहता है, वह अपनी ही गृहस्थी में आग लगा सकता है, पत्थर गिराने वाला तूफान लाता है और 34 वर्ष तक शत्रु पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते। उपाय क्या करें जो ये कुछ ना हो? आप बृहस्पति के उपाय कीजिए तो यह शुभ रहेगा। बात करते हैं अष्टम भाव के केतु की। यदि केतु अष्टम भाव में है तो लाल किताब कहती है, मरे बच्चे इतने कब्र भर रही है, गिला मर चुकों का तू क्या कर रही है। देखिए, यदि केतु 8वें भाव में हो तो जातक के 34 वर्ष की आयु में ही उसको संतान की प्राप्ति होती। बहन के विवाह के बाद जो संतान पैदा होगी वह जीवित रहेगी, उसके पहले ही शायद कोई संतान जीवित रहे, और विशेषकर ये पुत्र संतान के लिए कहा गया। जब आप बहन की शादी कर दोगे अपनी की तब आपकी जीवित रह सकती है, अन्यथा नहीं। अशुभ प्रभाव में देखें तो कमजोर ग्रह के कारण जातक के रिश्तेदार कष्ट भोगते हैं, पत्नी का स्वभाव खराब हो जाता है, बच्चों के अभाव में विलाप करना और कुत्ते का छत पर चढ़कर रोना उसकी खास निशानी है। अगर आपकी छत पर चढ़कर कुत्ता रोता है तो समझ लीजिए कि अष्टम भाव में केतु है, वो अशुभ है। जातक को भविष्य में होने वाली घटनाओं, विशेषकर बच्चों या किसी अन्य की कोई भी अशुभ घटना के बारे में पहले से आभास ये केतु करा देता है। अष्टम भाव का कोई भी अशुभता आपको ना मिले देखने के लिए, इसके लिए इसका उपाय मैं आपको बता देता हूं जो लाल किताब में वर्णित है। काला सफेद कंबल आप मंदिर में दान करें, ये इसका उत्तम उपाय है। या फिर एक काले सफेद कंबल के टुकड़ों में उन सभी ग्रहों की चीजें बांधकर किसी वीरान जगह में दबा दें जो परेशानी दे रहे हैं।
माथे पर आप केसर का तिलक कर सकते हैं, ये भी शुभ है आपके लिए, अशुभ प्रभावों को रोकने के लिए। अगर आप कानों में सोने के कुंडल पहनते हैं, स्त्रियां तो पहनती ही हैं, उनको पहनने भी चाहिए, छोटे पहने चाहे कैसे पहने। देखिए आर्टिफिशियल से अच्छा है कि वो गोल्ड अवश्य पहने, बिल्कुल भी बिना गोल्ड के ना रहे, थोड़ा पहने बेशक लेकिन अवश्य पहने। तो कानों में सोने के कुंडल धारण करें और स्त्री के स्वास्थ्य के लिए अपने चाल चलन को ठीक रखें। अगर चाल चलन खराब होगा तो वहां आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर 8वें भाव के केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं। ये उपाय आप करोगे तो आपके अष्टम भाव के केतु के अशुभ प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में केतु के बारे में क्या कहा गया है? माता पिता एहसान हम पर जो करते, आयु गुजारे सारी एवज उनका भरते। यदि केतु नवे भाव में हो तो जातक वफादार और बहादुर होता है। वह अपनी मेहनत और उत्साह से धन कमाता है। वह हर प्रकार से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते जिनके नवम भाव में केतु हो, उनके बारे में कहा गया है कि वो नामर्दों को मर्द बनाने और निसंतानों को, जिनके संतान नहीं होती उनको संतान प्राप्त कराने में ऐसे व्यक्ति का शुभाशीष शीघ्र प्रभावी होता है। अगर वो आशीर्वाद दे दे आपको, जिसके नवम भाव में केतु है, तो आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, आपके अंदर पुरुषार्थ आ जाएगा उनके आशीर्वाद से, बहुत शुभ है। लेकिन ऐसे जातक का जो अधिकांश समय परदेश में व्यतीत होता है, अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है, मामा को तारने वाला भी, ऐसा कहा गया है कि मामा की परिवार तर जाता है, शुभता हो जाती है। जब 48 वर्ष की आयु होगी तो धन दौलत दुगनी तिगुनी हो जाती है, यह हाल होता है। अशुभ प्रभाव में देखें तो ग्रहों के कमजोर पड़ने पर ऐसा व्यक्ति खूंखार हो जाएगा, और अगर धन अभाव हो जाए तो चोरी डकैती में अपने बाहुबल का प्रयोग भी करता है। वह मामा के लिए विशेष रूप से अनिष्टकार्य बन जाता है। उसकी संतानों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उपाय क्या करें? घर में बच्चों सहित सोई हुई कुतिया अच्छा फल देती है। वह नामर्द को मर्द बना देती है और जिसके संतान नहीं है उसको संतान वाला बना देती है। ऐसे जातक को कानों में सोना अवश्य पहनना चाहिए, पुरुष है तब भी। घर में कहीं पर भी आप किसी भी स्थान पर सोने का पत्थर स्थापित करवा दीजिए। ये आपके नवम भाव के केतु के उपाय में शामिल है। गणेश जी की पूजा करोगे तब भी नवम भाव के केतु के अनिष्ट प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और काला कुत्ता आपको पालना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी कलर का, काला कुत्ता ही आप पालें। अब बात करेंगे दसम भाव में केतु की। देखिए 10वें भाव में केतु के बारे में कहा जाता है लाल किताब में, उजड़े बृहस्पति मुआफी हो देता, भरे पेट दौलत न कंगाल होता। उजड़े बृहस्पति मुआफी हो देता, भरे पेट दौलत न कंगाल होता। अगर केतु 10वें भाव में है तो जातक की माली हालत कितनी भी हो वो बिगड़ जाएगी, पर कंगाली इसको नहीं आती। बिगड़ तो जाती है पर कंगाल भी नहीं होता। आर्थिक परेशानियां उसकी स्वयं की पैदा की हुई होती हैं और शनि शुक्र की करतूतों का फल भी होता है। देखिए शनि के प्रभाव से जातक पराई स्त्री की ओर झुकता है, जिसका परिणाम बर्बादी होता है और वह संतान के लिए परेशानी भी पैदा करता है।
प्राय जातक के 3 संतानें नष्ट होती हैं, परंतु धन पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ने के कारण जातक हर जगह से खुशहाली का सामान्य जीवन व्यतीत करता है। अगर अशुभ प्रभाव में है दसम भाव का केतु, तो कमजोर स्थिति में केतु के शुभ अशुभ फल 12वें घर में स्थित शनि पर निर्भर करते हैं। और शनि 12वें घर में हो तो 10वें भाव के केतु के प्रभाव कैसे रहेंगे, ये निर्भर करेगा शनि पर। मित्र क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय क्या है, उन सबको देखा जाएगा। इसके प्रभाव से जातक के दिमाग में गंदी योजनाएं जन्म लेती हैं, जो धन और मान की हानि कराती हैं, सोने को मिट्टी कर देती हैं। ये 10वें भाव के केतु के अशुभ प्रभाव हैं। कैसे समाप्त किया जाए, लाल किताब में पूरा इसका वर्णन है। आप आसानी से उपायों को करके अपने इन ग्रहों को शांत कर सकते हो। चांदी के बर्तन में शहद भरकर किसी चौराहे में आप दबा दें। यह है 10वें भाव के केतु का बहुत उत्तम जो उपाय है। 48 वर्ष की आयु के बाद घर में कुत्ता पालें, उससे पहले कुत्ता नहीं पालें, और अपना चाल चलन अच्छा रखें। ये 10वें भाव के केतु के महत्वपूर्ण उपायों में आता है। बात करेंगे एकादश भाव में केतु हो तब क्या करें, और लाल किताब क्या कहती है। 11वें भाव के केतु के लिए लाल किताब कहती है कि फिक्र छोड़ गुजरी का जो चली गई है, नजर रख तू आगे की जो आ रही है। यदि केतु 11वें भाव में हो तो जातक बीती बातों पर ध्यान न देकर भविष्य के लिए सत्कर्म करता रहे। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में बृहस्पति का पद आसन गीदड़ स्वभाव के कुत्ते जैसा हो जाता है। 48 वर्ष की आयु में काफी उन्नति करता है, और खाना नंबर 3 में अगर बुध हो और 11वें भाव में केतु हो, ठीक है, तो जातक राज दरबार का योग धारी होता है। उसको राज दरबार में कुछ ना कुछ सम्मान अवश्य मिलता है। वहीं अगर अशुभ केतु है तो अब इसकी माता का स्वास्थ्य पर यह बुरा प्रभाव डालता है, आंखों को और आयु को प्रभावित करता है। धन और संतान पर इसका अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन शनि कमजोर अगर है तो मकान और संतान दोनों की उन्नति नहीं होती। जातक गरीब हो जाता है और उसकी नर संतान कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट झेलती है। उपाय क्या करें? काला कुत्ता पालोगे तो यह अशुभ प्रभाव कोई आपके जीवन में नहीं आएगा। यह नहीं कर सकते तो आप एक विशेष उपाय कीजिए। आपको 11 मूलियां लेनी है, मूली जो होते हैं 11 मूली लेनी है सफेद। रात को उनको आप अपनी स्त्री के सिरहाने रख दीजिए और सुबह उठकर किसी मंदिर में उसको दे दीजिए, और यह 43 दिन तक आप करेंगे तो एकादश भाव के राहु के जितने भी दोष हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले भाव यानी कि 12वें भाव की तरफ। केतु का प्रभाव क्या होगा? 12वें भाव के लिए कहा जाता है कि भरे जर कबीला चाहे बच्चों से तेरा, भरे जर कबीला चाहे बच्चों से तेरा, एवज पर गुरु का तू जिस दम देगा, एवज पर गुरु का तू जिस दम देगा। देखिए, यदि केतु 12वें भाव में हो तो जातक के कारोबार में बराबर उन्नति होती रहती है। केतु की वस्तुएं जातक को कामयाबी दिलाती हैं, और ऐसा जातक दौलत मंद परिवार का और पुश्तैनी विरासत का स्वामी होता है। जातक का परिवार सुख सुविधाओं के साथ साथ उन्नति भी करता है। लेकिन अगर केतु कमजोर है, नीच है, अशुभ है, तो उस स्थिति में इसका कुप्रभाव जातक की पत्नी और बच्चों पर पड़ता है। 28 वर्ष की आयु तक संतान नहीं हो पाती।
और शुक्र के साथ राहु छठे घर में अगर है तो जातक को संतान सुख मिलना बहुत कठिन हो जाता है। किसी ऐसी व्यक्ति का मकान या जमीन खरीदना जिसके संतान नहीं है उसको संतान से हीन बना देता है। और 12वें वर्ष में जातक का भाग्य जागता है। ये कहा गया है 12वें भाव के केतु के बारे में। ये अशुभ प्रभाव आपके जीवन में ना आए तो क्या उपाय करें? घर में काला कुत्ता आपको पालना ही पालना है। भगवान श्री गणेश की आपको आराधना करनी ही करनी है। राहु का उपाय करोगे तो यहां केतु का उपाय भी हो जाएगा। आप मीठे दूध में अपना अंगूठा डालिए, उस अंगूठे को चूसिए। यह भी 12वें भाव में जिनका केतु है उनका उपाय है। 12वें भाव का केतु मोक्ष कारक भी होता है। ये वैदिक ज्योतिष में भी कहा गया। चलिए, ये थे लाल किताब से संबंधित प्रत्येक ग्रह के यहां पर उपाय बताने का प्रयास किया। आज ये केतु से संबंधित संपूर्ण विश्लेषण हम लेकर आए थे। आशा करता हूं विषय अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई समस्या यदि आपको लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट में से कुछ कमेंट्स को हम वीडियो में लेकर आएंगे, तो जरूर अपनी कमेंट कीजिए ताकि आपकी जो प्रश्न है, जो आपकी बात है, वह सब तक पहुंच सके और सभी का भला हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नए विषय के लिए साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।